क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इतना कच्चा तेल क्रूड ऑयल अरब देशों में क्यों मिलता है? अगर सोचा है तो काफ़ी अच्छी बात है, पर इस टॉपिक पर जाने से पहले हम यह जानेंगे कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कैसे होता है। पेट्रोल और डीजल आमतौर पर क्रूड ऑयल से एक्सट्रा करके ही निकाले जाते हैं। लाखों साल पहले बड़े बड़े प्राणी जो पृथ्वी पर रहते थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर के अवशेष मिट्टी के नीचे दब गए और आज उसी जगह के ऊपर से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। आपको भी पता होगा कि लाखों साल पहले पूरी पृथ्वी पर बहुत अलग अलग जीवित प्राणियों का निवास था, लेकिन हम ऐसा क्या करते हैं कि इतना ज्यादा कच्चा तेल अरब कंट्रियों से भी मिलता है। यहाँ तक कि कोयला और कच्चा तेल पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के मृत अवशेषों पर मिट्टी जमा होने के कारण बनता है, पर इन दोनों में अंतर है। कोयला जीवित पौधों के मृत अवशेषों से बनता है, जबकि कच्चा तेल समुद्र में रहने वाले कई सूक्ष्म जीवों के मृत अवशेषों से बनता है। आपने कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि समुद्र से क्रूड ऑयल किस तरह से निकालते हैं, पर मिडल ईस्ट देशों में तो हर जगह ज्यादातर रेगिस्तान है, फिर वहाँ इतना क्रूड ऑयल कैसे मिलता है? अगर मैं आपको कहूँ कि करोड़ों वर्ष पहले अरब देशों की यह जगह समुद्र के नीचे ढकी हुई थी, क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? लेकिन यह सच है। प्राचीन काल में इस महासागर को टेटिस के नाम से जाना जाता था। टेटिस के महासागर में मिलने वाली नदियाँ खनिजों के संसाधन से भरी हुई थी और इस वजह से वह सूक्ष्म जीवों की शुरुआत हुई। विशाल मात्रा में उगने और समुद्र में रहने वाले इन जीवों की जब मृत्यु हुई और जब इन जीवों के मृत अवशेषों के ऊपर मिट्टी जमा होने लगी और जमाओं के ऊपर समुद्र के पानी का हाई प्रेशर बनने के कारण नमक की मिट्टी की परतें भी लगातार उनके ऊपर जमा होने लगी, तो इन सारी प्रोसेस की वजह से नीचे मृत अवशेषों की जगह के ऊपर क्रूड ऑयल और गैस जैसी चीजें बनने लगी। पर यह सारी प्रोसेस तो समुद्र के नीचे हुई थी, पर अभी के समय वहाँ तो पूरा रेगिस्तान है। हमारी पृथ्वी की जगह कई प्लेटों में डिवाइडेड है और पृथ्वी का सेंट्रल पार्ट जो हाई टेम्परेचर के कारण पिघले हुए तरल के रूप में है और हमारे कॉन्टिनेंट्स इस तरल पदार्थ के ऊपर तैर रहे हैं और पृथ्वी के घूमने के कारण ही इस तरल सतह को गति मिलती है और इसी वजह से प्लेट हिलती है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1 से 13 सेंटीमीटर तक हिलती है। हालांकि यह स्पीड पृथ्वी के आकार से छोटी है, पर जब दो कॉन्टिनेंट इस गति से टकराते हैं तो यह एक बड़ा भूकंप पैदा कर सकते हैं। 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जोरदार तरीके से टकराई थी और इससे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। जैसे कि पहले हमने देखा कि यह टेटिस महासागर ही था जिसने भारतीय महाद्वीप को डिवाइड किया था और इस टकराव से पहले यूरेशियन प्लेट टेटिस महासागर में महाद्वीपीय बहाव के कारण समुद्रों में डूबी हुई जगह समुद्र तल से ऊपर उभरी, जो इसे आजकल मिडल ईस्ट के रूप में जाना जाता है। जब यह जगह ऊपर आई तो यह अपने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों के साथ बढ़ गई। यही कारण है कि मिडल ईस्ट देशों में कच्चे तेल का रिजर्व अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। मिडल ईस्ट में सबसे अधिक कच्चे तेल प्रोड्यूस करने वाले 10 कंट्री मिलकर 5.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जगह बनाते हैं, जो पूरे दुनिया का 3.4% है। हालांकि पृथ्वी के इस एरिया में दुनिया के क्रूड ऑयल का रिजर्व 48% है और नेचुरल गैस का रिजर्व 38%। लाखों साल पहले दुनिया भर में कई महाद्वीप एक दूसरे के साथ टकराए और कई नई जगह का निर्माण हुआ, लेकिन ऊपर आई हुई जगह मिडल ईस्ट की तुलना में उस हिसाब से कम थी। इस कारण कच्चे तेल की उपलब्धता मिडल ईस्ट देशों में अधिक है और अन्य देशों में भी काफी मात्रा में है। लेकिन बढ़ती गाड़ियों की संख्या देखकर हम यह नहीं बता सकते कि आगे और कितने टाइम तक पेट्रोल और डीजल हमें मिलता रहेगा। साथ ही नेचुरल संसाधनों की कमी दूर करने के लिए दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ना लोगों और पृथ्वी के लिए अच्छी बात है, जो हमें क्लाइमेट चेंज से भी बचाएगी और एयर वाटर पोल्यूशन को कम करके ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को भी इसका फायदा मिलेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।